हेलो फ्रेंड्स, आज 8 अप्रैल 2024 और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे आईटीआर फाइलिंग की। पिछले सालों के कंपैरिजन में इस बार कुछ खास चेंजेस हैं जिनका आपको ध्यान रखना होगा। फाइनेंशियल ईयर 23-24 से डिफॉल्ट रिजीम न्यू टैक्स रेट रिजीम है, जिसके अंदर आपको एचआरए की डिडक्शंस नहीं मिलती। इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन जो 2 लाख वाली होती है वो भी आपको नहीं मिलती। एटीसी से लेकर एटीयू तक की डिडक्शंस नहीं मिलती न्यू रिजीम के अंदर। सिर्फ मिलता है तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस। यदि आपको ओल्ड रिजीम तो आपको 31 जुलाई 2024 तक आईटीआर फाइल करनी होगी, और यदि आप इस डेट को चूक गए तो फिर आप ओल्ड रिजीम नहीं ले पाएंगे। कौन सा रिजीम बेटर है, ओल्ड या न्यू, ये केस टू केस डिफर करेगा। आपको दोनों रिजीम के अंदर अपनी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी चाहिए और फिर जो अच्छा लगे, जिसमें आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो, उसको आप चूज कर सकते हैं। आप सैलरीड हैं, पेंशनर्स हैं, मकान की रेंटल इनकम आ रही है, तो आप रिजीम हर साल चेंज कर सकते हैं। आपने एम्प्लॉयर को लिख के दे दिया मैं न्यू रिजीम के अंदर हूं, और बाय डिफॉल्ट का मतलब है इवन लिख कर देने की जरूरत नहीं है, और उसने टैक्स न्यू रिजीम के अंदर हिसाब से काट लिया। अब आपको लगता है कि ओल्ड रिजीम आपके लिए बेटर है तो आप ओल्ड रिजीम ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन वही 31 जुलाई 2024 के बाद आप ओल्ड रिजीम ऑप्ट नहीं कर पाएंगे। न्यू रिजीम के अंदर आपकी एज 60 से कम है, 60 से ज्यादा है, 80 से ज्यादा है, 75 से ज्यादा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जेंडर आपका मेल है, फीमेल है या कुछ और है, तब भी सबके लिए सिस्टम एक ही है, और वो है 3 लाख रुपया। यदि आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 3 लाख को क्रॉस कर जाती है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरनी मैंडेटरी है। यदि आप पेंशनर हैं, यदि आप सैलरीड हैं, तो नो डाउट कि 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शंस निकालने के बाद, और यदि आप फैमिली पेंशन है तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शंस मिलती है मैक्सिमम 15,000, चाहे आपका टैक्स कटा हो या ना कटा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ये मन से भ्रांति निकाल दीजिए, भ्रम निकाल दीजिए कि 7 लाख तक आपको कोई आईटीआर फाइल नहीं करनी। ऐसा नहीं है। आपकी इनकम 3 लाख को क्रॉस कर जाती है, नो डाउट कि 7 लाख तक आपकी टैक्स लायबिलिटी 0 बनती है, तब भी आपको रिटर्न भरना मैंडेटरी है। और यदि आप ड्यू डेट के बाद भरते हैं और आपकी टैक्सेबल इनकम न्यू रिजीम के अंदर तो ग्रॉस इनकम और न्यू टैक्सेबल इनकम एक ही होने वाली है। यदि वो 5 लाख को क्रॉस कर गई तो लेट फीस लगेगी 5,000, और यदि 5 लाख तक है तो लेट फीस लगेगी 1,000। आप 31 दिसंबर 2024 तक ब्लेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं, लेकिन न्यू रिजीम के अंदर आपको सुनने में बड़ा अजीब लगेगा। आपकी इनकम 6 लाख, आपने रिटर्न भरी नहीं 31 जुलाई तक, तो 5,000 तो आपको लेट फीस देनी पड़ जाएगी। 31 दिसंबर 2024 के बाद तो आप रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। उसके बाद होगी अपडेटेड, जिसमें पेनल्टी लगेगी। थैंक यू वेरी मच।